डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मेरा आज का वीडियो होने वाला है क्लास 11th का मैथ का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का 3.3 का होने वाला है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला के बिना कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन आप नहीं देखे हैं और इस वीडियो में आ गए हैं तब पर भी बने रहिए। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें आपको पूरे अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम समझेंगे। कह रहा है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कास स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2 दिया है। यानी करा इसको हम चाहे किसी भी साइड से एक साइड सॉल्व करके एक साइड वाला आंसर ला दें, तो हम छोटे वाले तरफ से नहीं करेंगे, बहुत मेहनत लगेगा इसको यहाँ लाने में। इसलिए जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसी को हम लोग अक्सर करके लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब LHS से सॉल्व करेंगे तो LHS में आपका दिया है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कास स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 दिया है, यही दिया है। अब इसी को हमें प्रूव करके -1/2 लाना है। तो यार π/6 यानी पाई का वैल्यू 180 अंश होता है। 180/6 यानी भाग दिया जाएगा 30 आएगा। यानी साइन 30 अंश का वैल्यू पूछा है और साइन 30 अंश का वैल्यू का भी वीडियो अपलोड किया गया है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जो साइन 30 अंश का जो आपका वैल्यू होता है 1/2 होता है, इसको याद कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। 1/2 का होल स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि साइन की पावर 2 था, स्क्वायर था, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कास π/3 है। π/3 का मतलब होता है 60 अंश। π/3 का मतलब क्या होगा? 60 अंश होगा। कास 60 अंश का भी वैल्यू होता है 1/2 होता है। कास 60 अंश का भी वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस यहाँ पर लिख दिए। अब टेन स्क्वायर π/4 यानी 10 π/4 का मतलब पाई की वैल्यू 180 और 180 को 4 भाग में बांटेंगे तो 45 आएगा। यानी 45 अंश, 45 अंश का वैल्यूज होता है 1 होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1/4 आएगा। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। यहाँ 1 पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा। अब देखिए, अब इसको हम पहले ऐड कर दे, नहीं तो एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 कर लिए, इसका तीनों का LCM लेंगे तो 4 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर 1 से 1 में भाग देंगे तो 4 आएगा। भाई 1 से किस में भाग दे रहे हो? भाई 4 में दे रहे हो ना, तो 4 आएगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो होगा 1 + 1 -4 यानी 2 में से -4 घटाएंगे, -2/4 आएगा। इसको काट के -1/2 ला देंगे। अतः कह सकते हैं, देखिए -1/2 लाना था, अतः कह सकते हैं LHS = RHS। ये आपका प्रूफ हो गया है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखने से तो आप लोग को बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। इसको बहुत आसान ढंग से बस बताया जाएगा। बस कंटिन्यू हंसते रहो, समझते रहो, लेकिन नींद में मत आओ, क्योंकि जब आपका मन नहीं लगेगा तब नहीं समझ में आएगा। पूरे 100% इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यार यहाँ पर आ गया 2 sin स्क्वायर π/6। π/6 का वैल्यू सब लोग याद करके रखे हैं। π/6 साइन π/6 का वैल्यू याद होना चाहिए। बार बार इसको एंगल में हम लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब आप हाई स्कूल के लेवल से ऊपर चले गए हैं ना। तो π/6 का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, लेकिन अब समझिए 30 अंश होता है। 180/6 करेंगे तो 30 अंश होगा। लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट याद करिए। तो 2 sin π, यहाँ π/6 का वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले लिख देता हूँ हम किस साइड से करने जा रहे हैं, LHS से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को फिर से उतार देता हूँ। 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 और यहाँ पर इंटू में है कास स्क्वायर π/3। यहीं तक लिखेंगे क्योंकि वहीं तो हमें लाना है। इतना हो गया क्वेश्चन नोट। अब यार अभी π/6 का वैल्यू बताएं आप लोग को, पूछ रहे थे, आप लोग बता भी रहे थे। तो π/6 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है साइन π/6 का। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 2 साइन क्यों लिखेंगे? उसका वैल्यू लिखने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर π/6 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए कोसेक के पास गए। यार ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है, बहुत बड़ा है।
हम लोग तो 180 तक क्या 90 तक ही याद करते हैं, बाकी तो हम लोग निकालते हैं। इसको थोड़ा हम लोग बदलेंगे कैसे, ये लिखा रहेगा 7 लेकिन इसका थोड़ा नज़रिया बदल देंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए पाई लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए पाई/6। मेरे भाई मेरे बहन, और इसको ज्यों का त्यों क्या भी बता रहा हूँ, इसको पहले इसको भी सॉल्व कर दूँ। कास पाई/3, पाई/3 का मतलब क्या होता है 60 अंश। कास 60 अंश का वैल्यू भी 1/2 होता है। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको समझेंगे यार, सर जी मनमानी है, बदल देते हैं। तो हम कहेंगे देखो भैया ये 7 पाई/6 ही लिखा है, आप थोड़ा आँख खोल के देखिए तो आपको 7 पाई/6 निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा इसमें कराएंगे, 6 पाई होगा और यहाँ पर पाई होगा, यानी तो यहाँ पर 6 पाई यहाँ पर पाई जोड़ेंगे तो 7 पाई/6 हो जाएगा। हुआ कि नहीं बताइए। इसको हम क्यों किए हैं, इसका हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, चतुर्थांश वाला फार्मूला पढ़े हैं, उसको भी आप नहीं देखे हैं तो वीडियो ख़त्म होने के बाद अवश्य देख लीजिएगा। और आपको तब पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको कमेंट में इसका वीडियो देंगे, आप लोग अवश्य बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ बताता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कोसेक है, क्या है कोसेक है, सिंपल सा है कोसेक। पहली बात आपको बताया गया था पाई जो होता है नो चेंज होता है, यही है ना, पाई आपका जो होता है नो चेंज होता है, यानी यहाँ पर कोसेक रहेगा। ठीक है, यहाँ वाला का एंगल छोड़ के यहाँ वाला का एंगल रख लेते हैं, यानी कोसेक पाई/6 तो होगा। लेकिन इसमें एक बात और चेक करना पड़ता है कि ये वैल्यू माइनस होगा कि प्लस होगा, ये भी चेक करेंगे। सोचेंगे यार पाई मतलब 180 से प्लस ज़्यादा हो रहे हैं, यानी हम लोग कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। जब हम लोग तीसरे चतुर्थांश में हैं और आप लोग को फार्मूला क्या बताया गया था, ASTC यानी तीसरे चतुर्थांश में 10 और 10 का उल्टा काट, प्लस होते हैं बाकी सब माइनस, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा माइनस, यानी माइनस कोसेक पाई/6 रखना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व करते हुए भी इसी चीज़ को यहाँ लिखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ इसका हिसाब किताब कर लेते हैं, 2 गुणे 1/4 हुआ। अब देखिए इसका नंबर आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर पाई/6 समझ में आया कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर बगल में 1/4 लिख देंगे, सिंपल सा, बहुत आसान है ना। अब देखिए यार इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ 1/2 लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा कि नहीं, आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो होता है कोसेक पाई/6 का वैल्यू क्या होगा, अब सोचिए पाई/6 का मतलब दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। पाई/2 क्या होता है 90, पाई/3 क्या होता है 60, पाई/6 क्या होता है 30 अंश। सिंपल सा है, कितना 3 तो याद करना है, पाई/2 90, 60 का याद करना है पाई/3 कहिए, 30 का याद करना है पाई/6 कहिए। तो यहाँ पर पाई/6 है, यानी कितना कोसेक 30 अंश का वैल्यू पूछा है, तो कोसेक 30 अंश का जो वैल्यू होता है साइन 30 अंश के वैल्यू से उल्टा होता है, और साइन 30 अंश का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, यानी इसका वैल्यू 2 होने वाला है। यानी यहाँ पर जो आपका होगा 1/2 लिखे थे, प्लस यहाँ पर लिख दिए -2 का स्क्वायर गुणे 1/4 लिख दिए। इतना समझ में आया। अब देखिए यहीं पर इसको हम बगल में थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 1/2 ही यहाँ होगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से ठुचुम खत्म। तो यहाँ पर आपका जो आएगा 1 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। अब सोचोगे यार, अरे यार भिन्न का जोड़ हमेशा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो। 1 है, आधा है, 1 आधा 1.5, और 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2। हमेशा फ्रैक्शन की तरह करोगे भाई, हमेशा कुछ व्यवहारिक भी मैथ लगाया करो। 1 और आधा 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2, यानी 1.5। हमें 3/2 लाना था, 3/2 आ गया। 1/1.5 लाना था, यहाँ 1/5 आ गया। आपको दिखाई भले नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है। 100% समझ गए। कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक दीजिएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन समझेंगे, इसी प्रकार से समझेंगे, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि काट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक। यहाँ पर थोड़ा डाउट है, इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा,
कोसेक ही है, कोसेक ही है, ठीक है, क्योंकि सब में कोसेक स्क्वायर होता था, यहाँ पर कोसेक ही है। तो यहाँ पर कोसेक 5π/6 है और यहाँ पर जो आपका है 3 tan स्क्वायर π/6 है और इक्वल टू हमें लाना है 6 लाना है। तो यहाँ पर ये तो हो गया, यानी हमें इसमें 6 लाना है। अब देखेंगे, सोचेंगे यार π/6 का वैल्यू तो याद है, ये 5π/6 भी आके कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर किया है इसमें, 5π/6 भी आके इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर किया है। तो इसका हमें कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, ठीक है, अभी आएगा समय उसका भी इलाज किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 tan स्क्वायर π/6 है, ये तो सही है, इसका इलाज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे हम कहाँ से करने जा रहे हैं, तो बताएंगे LHS से करने जा रहे हैं। LHS से करने जा रहे हैं तो LHS का पहले नोट कर लेते हैं। काट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। इतना हो गया। ओहो, 6 नहीं लिखा जाएगा, 6 नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए, कॉट π/6 जैसे कहें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, 30 अंश का बात कर रहे हैं, यानी कॉट 30 अंश का जो वैल्यू होगा tan 30 अंश का उल्टा होगा, और tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3 यानी करड़ी में 3। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होने वाला है करड़ी में 3 का करड़ी में 3 का स्क्वायर। ये आया है कोसेक, आया कोसेक, इनका इलाज करना पड़ेगा। इसका वैल्यू ना तो हमें याद है ना तो आपको याद है, लगभग कोई याद भी नहीं करता। ऐसे याद करेगा तो मैथ में वही बावला हो जाएगा, लेकिन उसको कभी याद ही नहीं होगा। किसका किसका याद करोगे, तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर कोसेक है 5π/6। अब इसको कूट के, जैसे धान होता है ना उसको कूट के चावल बनाते हैं, उसी प्रकार से इसको भी कूट के कुछ नया चीज़ निकालेंगे। तो जब इसका कुटाई शुरू होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक हुआ, पाई हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करें, माइनस लिख दें, -π/6 लिख दें। अब देखिए कूटने पर क्या आ रहा है, इसको कूटने थोड़ा देखिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे 6π होगा और यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा, यानी 6π में से पाई को घटाया जाएगा तो आपका 5π आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो मैं यहाँ जब लिखूँगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कोसेक पाई -π/6, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, tan π/6 आ गया। π/6 में बार बार कह रहा हूँ, अभी बताया था tan π/6 का उल्टा होता है cot π/6 का वैल्यू। तो tan π/6 है, यानी 1/3 बताए थे। तो यहाँ पर हम लिख दिए 3 × 1/3 का स्क्वायर। भैया स्क्वायर कहाँ से आया, बोलने की आवश्यकता ही नहीं कहाँ से है, कुछ तो समझोगे। अब यहाँ करड़ी में 3 का स्क्वायर जब होगा 3 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पाई का वैल्यू अभी जस्ट वाले क्वेश्चन में भी आया था, वो बताए थे पाई का वैल्यू नो चेंज होता है। भैया नो चेंज का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है ना तो पिछला वीडियो जाकर देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आएगा वो भी। लेकिन यहाँ बता देता हूँ, नो चेंज मतलब जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ आएगा। और यहाँ पर जैसे π/2 या और किसी का भी यूज किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोसेक बदल जाता है, किसी और फॉर्मेट में चला जाता है, लेकिन उसका मैं नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर कोसेक ही है, ठीक है। यहाँ पर π/6 लिख दिए, इस वाले को हम छोड़ देते हैं और इस वाले को हम यहाँ लिख लेते हैं। यार अब कौन से चतुर्थांश में इसको सोचने की बात है, तो हमें 180 चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं, 90 में बटे होते हैं। तो 180 से कम हो रहे हैं, यानी 180 पहुँचेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे, यानी 180 से कम है, यानी कहने का मतलब है दूसरे में है, दूसरे में। दूसरे में आपको बताए थे ASTC आल स्कूल TC, यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का व्युत्क्रम यानी कोसेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ पर जो आपका होने वाला है प्लस में आएगा, किस में आएगा मेरे भाई, प्लस में आएगा। और जब यहाँ पर प्लस में आएगा तो यहाँ सिंपल सा हो जाएगा कोसेक π/6। और यहाँ पर इनको भी थोड़ा तोड़ ताड़ दें,
यहाँ देखिए रूट में स्क्वायर 1/करड़ी का जब गुणा 1/करड़ी में किया जाएगा यानी स्क्वायर किया जाएगा तो 1/3 आएगा। मतलब ये अशुद्ध था, शुद्ध था, अशुद्ध का गुणा कराओगे तो शुद्ध 3 आएगा। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। हो गया 3 से 3 आपका कट जाएगा। अब मत सोचिएगा सर जी यहाँ 9 क्यों नहीं लिखे, भाई 9 होगा तो उससे करड़ी तो भी था, 9 था, करड़ी को भगाने के चक्कर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए कोसेक पाई/6 हम लोग के दिमाग में और आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। पाई/6 का मतलब होता है कि 30 अंश। जब 30 अंश कोसेक 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 अंश का उल्टा, और साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होने वाला है 2 होने वाला है, और यहाँ पर जो होने वाला 1 होने वाला है। 3 2 5 1 6, और यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लाना था, 6 लाना था। तो हमारा ये वैल्यू आ गया, हमारा ये वैल्यू आ गया। और अब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तब करिएगा जब आपके काम का वीडियो हो, और इसी प्रकार से आप वीडियो चाहना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं, यदि आपके चैनल काम का नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा भाई, क्यों करेंगे। लेकिन हाँ, आप यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट में है यानी आप अभी अध्ययन कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिलहाल जो यहाँ तक वीडियो देखा है ना वो ज़रूर एजुकेशन कर रहा होगा, ज़रूर क्लास 11th 12th या 10th में होगा, वो ज़रूर होगा। तो बाकी आप लोग समझिएगा, हर बात कहने लायक तो होता नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए पहले। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 लाना है। 10 लाना, इस बार तो पिछले बार 6 लाए थे, इस बार 10 लाना है, बढ़ गया, लेकिन लाना पड़ेगा, 10 ही लाना पड़ेगा, तभी ये सही सॉल्यूशन माना जाएगा। तो सबसे पहले कहेंगे, हम बताएं ना कौन से साइड से हम लेते हैं, बड़का साइड से, यानी बड़े वाले साइड से लेते हैं। तो बड़ा वाली साइड को बताते हैं LHS। तो बता देंगे भैया हम LHS से लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर LHS में दिया है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 दिया है। आप लोग देख रहे होंगे यही दिया है 2 sin स्क्वायर 3/4, ठीक है, 2 cos स्क्वायर π/4, 2 sec स्क्वायर π/3, और यही दिया है। इसमें कुछ झमेला लग रहा है क्योंकि 3π/4 का वैल्यू हम लोग को याद नहीं रहता है। तो यार सोचेंगे इसको भी दिमाग से तोड़ देंगे, पहले इसी को तोड़ते हैं। तो देखिए साइन है यानी क्या है, 3π/4 है, इसका दूसरा फॉर्मेट यानी इसका कुटाई जब करेंगे ना तो यहाँ पर आपका लिख दिए, क्या लिख दिए, पाई लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे पाई माइनस π/4। इसका गुणा इसमें कराएंगे क्या होगा, 4π होगा यानी 4π होगा, 4π में से 1π घट जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, यानी इसका कुटाई हो गया। और यहाँ पर पाई का यूज हुआ है तो साइन नो चेंज, यानी साइन 4/3 हो जाएगा, यानी साइन π/4 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका। अब देखिए कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, 180 से घट रहा है, नहीं दूसरे में है। दूसरे चतुर्थांश में स्पष्ट बताया जाता है ASTC मतलब पहले में आल प्लस, दूसरे में साइन, और साइन का उल्टा जो कि यहाँ साइन ही है यानी प्लस में आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर π/4 लिख सकता हूँ। इस स्टेप को दिखाना चाहते हैं आप, दिखा भी सकते हैं, यदि दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे लिख दिए 2 sin स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए यही पाई माइनस π/4 को ऐसे दिखा दिए। फिर अब यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर π/4 है, π/4 का मतलब 45 अंश, यानी cos 45 अंश का वैल्यू कर रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। और cos 45 अंश का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ प्लस लगा दिए क्योंकि प्लस था। अब यहाँ पर सेक है, ठीक है, सेक π/3 मतलब π/3 मतलब 60 अंश का वैल्यू कर रहा है, सेक 60 अंश का, यानी cos 60 अंश का वैल्यू रखना पड़ेगा उसका उल्टा, और cos 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर जो आपका होगा 2 होगा, यानी मिला जुला के जो सेक 60 अंश का वैल्यू होता है 2 होता है, याद कर लीजिएगा, आप लोग बता दिया हूँ।
तो यहाँ पर भी उसका हिसाब किताब किया जाएगा। यहाँ थोड़ा इनका भी हिसाब किताब कर लें। 2 sin स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर π/4 हो गया, अभी यहाँ बताएं जस्ट कैसे हुआ। फिर यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा और 1/4 का वैल्यू 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 × 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ कट हुआ, यानी एक वहाँ भी है, अभी वहाँ अगले बार लिखेंगे। अब देखिए 2 है, ठीक है। sin π/4 का वैल्यू क्या होता है? π/4 यानी 45 अंश, और 45 अंश का वैल्यू होता है रूट में 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 8 1 9 कर दिए, यहाँ पर कटने के बाद 9 था। अब देखिए यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से यहाँ क्या होगा? 2 × 1/2 और 2 से 2 कट गया, +9, यानी यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर +9, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और हम लोग को लाना क्या था? 10, यानी प्रूफ LHS = RHS। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपके जो भी मित्र हैं उनके पास शेयर अवश्य किया करिए।